हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जो अपना पिछला वीडियो था उसके अंदर मैंने बताया था यूआर कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए रेलवे एएलपी की जो वैकेंसी रिवाइज हुई है, यानी कि पदों में बढ़ोतरी के बाद में आपके लिए बेस्ट जो जोन है वो कौन कौन से हो सकते हैं। यानी कि यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में अपन ने पिछले वीडियो के अंदर बात की है। जो बच्चा यूआर कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस है वो बच्चा उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर अपन पूरा डेटा एनालिसिस करने वाले हैं। ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, है ना। हर बच्चे को 3-3, 4-4, 5-5 यहाँ तक के 6-6 ऑप्शन में आपको देने वाला हूँ। बहुत ही अच्छी तरीके से डेटा एनालिसिस करके उसके बाद में आप अपना फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो, यानी कि जो जोन है वो उसको एडिट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बताना चाहता हूं कि जोन एडिट किसको करना चाहिए, है ना। कौन कौन बच्चे जिनको जोन अपना चेंज करना चाहिए ना। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि भाई किसी का कैफे वाले ने, ई मित्र वाले ने अगर गलती से जोन है वो अपने स्तर पे भर दिया तो वो बच्चे अभी अपना जोन है अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं। अच्छा अवसर है। दूसरी चीज ये कि कई सारे बच्चे ऐसे जो कि एक ही आरआरबी के अंदर जो अलग अलग जोन है, तो फॉर्म के अंदर उनको क्या था कि सबको टिक करने का वहां पे ऑप्शन था, लेकिन कई सारे बच्चों ने क्या किया, जैसे प्रयागराज के अंदर 2 आरआर आपके जोन दिए हुए, तो एक जोन को टिक कर दिया और एक जोन को खाली छोड़ दिया। तो ऐसा करने से आपको सेकंड जो जोन है जिसके अंदर आपने टिक नहीं किया उसकी मेरिट में आपको नहीं लिया जाएगा। तो इस प्रकार के जो बच्चे हैं वो भी अपना जोन है वो चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद इस प्रकार के बच्चे की पहले अगर आपने स्टार्टिंग में फॉर्म भर दिया और उसके बाद में आपको पता चला भी, है ना, भी किस जोन के अंदर किस आरआरबी में कितने फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसके बारे में अलग अलग यूट्यूबर ने वीडियो बना के जानकारी दे रखी है। मैंने भी कई सारे वीडियो बनाए। बाद में अगर आपको पता लगता है कि आपका जो जोन है उसके अंदर तो फॉर्म वो बहुत ज़्यादा पड़ गए, यानी कि पर सीट जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा हो गया, तो इस प्रकार के बच्चे भी थोड़ा सा सोच समझ के दिमाग लगा करके अपना जोन है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के बच्चे भी जिनको पहले वैकेंसी कम थी, जैसे कि आरआरबी अजमेर है, तो बच्चों को ऐसा लग रहा था भी यहाँ पे कंपटीशन हाई होगा, अपना सिलेक्शन नहीं होगा, तो वैकेंसी बढ़ने के बाद में जहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक हो गई है तो वो बच्चे अपना होम जोन है वो भी चूज कर सकते हैं एडिट करके, ठीक है। चलिए अपन बात कर लेते हैं एक एक करके सब चीज़ों के बारे में, है ना। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी के बारे में, तो देखिए भी सबसे पहले तो यहाँ पे बिलासपुर जोन के बारे में अगर अपन बात करें तो बिलासपुर जोन में आपकी टोटल जो वैकेंसी है वो आपकी लगभग 4400 वैकेंसी थी। 4400 वैकेंसी में से 1150 के आसपास में वैकेंसी है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए, यानी कि बिलासपुर जो जोन है वो ओबीसी वाले बच्चे हैं उनके लिए एक शानदार जोन है, ठीक है। आगे मैं अपनी जो वरीयता प्रेफरेंस है वो और मैं आपको बताऊंगा। ऑल ओवर अपन पहले बात करते हैं। उसके बाद में सिकंदराबाद है, तो सिकंदराबाद में आप देखोगे यहाँ पे जो ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनके लिए लगभग 600 के आसपास में वैकेंसी यहाँ पे है। 3 नंबर पे आपका वैसे ही मुंबई ही रहने वाला है, यहाँ पर भी आपकी जो वैकेंसी है लगभग 450, 455 के आसपास में वैकेंसी ओबीसी के लिए। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो 4 नंबर पे बेंगलुरु जो जोन है 1576 वैकेंसी में से 426 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के साथ ही यहाँ पे आप देखोगे बेंगलुरु के अंदर यूआर कैटेगरी की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, यानी कि जो ओबीसी वाले बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे उन बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा, यूआर कैटेगरी में। तो ओबीसी वाले बच्चे हैं वो अपनी मेरिट के अंदर और ज़्यादा सेलेक्ट होंगे। तो टोटल 1576 वैकेंसी में थे, आप यहाँ पे देखोगे लगभग 1100 के आसपास वैकेंसी है वो ओबीसी और यूआर कैटेगरी की है। तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए एक ये जो जोन है वो बहुत ही शानदार जोन है, बेंगलुरु जोन, है ना। दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। ओबीसी एससी एसटी वाले बच्चे आपकी कैटेगरी के साथ साथ यूआर कैटेगरी में भी वैकेंसी वहाँ पे ज़्यादा होनी चाहिए, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। ये चीज़ होगी। उसके बाद में अगर अपन देखें कोलकाता है तो यहाँ पे 1100 के आसपास में वैकेंसी है, तो ओबीसी के लिए यहाँ पे लगभग 250 के आसपास में वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा कोई खास वैकेंसी है नहीं, तो कुछ इस हिसाब से वैकेंसी है ना। आगे अगर मैं आपको एनालिसिस की हुई जो टेबल है उस पर आपको लेके चलूँ, देखिएगा ये अपनी टेबल है ओबीसी कैटेगरी के लिए, है ना। चीज़ों को सुनना जरूर। बिलासपुर जोन के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया, यूआर कैटेगरी की 1861 वैकेंसी है और ओबीसी कैटेगरी की 1168 वैकेंसी। अगर आप तुलना करोगे ना सेकंड जोन के साथ में, तो ओबीसी की जो वैकेंसी है वो लगभग डबल आ रही है, यहाँ पर भी डबल आ रही है और यहाँ पर भी डबल आ रही है। तो इस प्रकार के बच्चे वो थोड़ा सा खतरा ले सकते हैं, है ना। कभी पहला ऑल ओवर वैकेंसी में हाईएस्ट जो वैकेंसी वाला जोन है तो फॉर्म ज़्यादा पड़ने के चांसेस तो रहेंगे, लेकिन थोड़ी सी अगर आप रिस्क लेते हो तो ओबीसी वाले बच्चों के लिए सिकंदराबाद की तुलना में यहाँ पे और अदर जोन की तुलना में भी यहाँ पे वैकेंसी वो कई गुना है। सेकंड जो जोन है इसकी तुलना में भी डबल वैकेंसी है यहाँ पे, बाकी इनकी तुलना में तो 3-3, 4-4 गुना है। तो इस जोन को आप सेलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद देखिए मुंबई इस प्रकार का जो है महाराष्ट्र में जब भी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी आती है तो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कम रहती है, यानी कि ओबीसी कैटेगरी के महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से कम कैंडिडेट है, तो ओबीसी वाले बच्चे वो इस जोन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं, मुंबई जोन को है ना, मुंबई आरआरबी को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर अपन देखें तो बेंगलुरु है, बेंगलुरु के अंदर 426 वैकेंसी है 640 में से। तो यहाँ पे आप नीचे जैसे जैसे जाते जाओगे तो इनमें आपको बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से टोटल वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चल रही है ना। थोड़ा सा चेंज यहाँ पे हो रहा है, भुवनेश्वर है वो नीचे आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे आपकी कैटेगरी को ओबीसी की वैकेंसी यहाँ पे थोड़ी सी ठीक है। तो मेरे हिसाब से बिलासपुर जोन को आप 1 नंबर पे सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा हाईएस्ट वैकेंसी में नहीं जाना चाहते तो ओबीसी वाले बच्चे वो मुंबई जो आरआरबी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, और भुवनेश्वर जोन है 3 नंबर पे, आप इसको भी चूज कर सकते हो, भुवनेश्वर को भी, ठीक है। बाकी आंकड़ा है वो आपके सामने, मेरी जो प्रीफरेंस है वो 2-3 मैंने आपको बताई है, बाकी डेटा को देख करके आप अपने हिसाब से भी चीज़ें चूज कर सकते हो। आगे थोड़ा अपन और बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अपन चले आपके SC ST की वैकेंसी के बारे में चर्चा करें, उससे पहले हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे RRB ALP के लिए बहुत ही शानदार विद सॉल्यूशन वाली टेस्ट सीरीज है वो आ चुकी है। ऑलरेडी 15-16 टेस्ट मैंने दिए हैं विद सॉल्यूशन, सारी चीज़ें आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें दी गई है ना। और डिस्काउंट कूपन कोड भी मैंने आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है। डिस्काउंट कूपन कोड है वेलकम, है ना, वेलकम 24 कैपिटल लेटर में बिना स्पेस दिए, ये आप टाइप करोगे एप्लीकेशन में जा करके, है ना, पेड टेस्ट सीरीज लिखा हुआ है तो वहां पे जाना, ये आपकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ये कूपन कोड आप अप्लाई करोगे तो वहां पे आपको काफ़ी अच्छा लगभग 15-20% डिस्काउंट मिल जाएगा। शुरुआत के कुछ लिमिटेड बच्चे होंगे, लगभग 50 बच्चे, उनके लिए ऑफर है, तो जल्दी से जाकर के इसका भी आप बेनिफिट उठा सकते हो। उसके बाद में आ जाइए अपन बात करते हैं SC कैटेगरी के बारे में। SC कैटेगरी के अंदर यहाँ पे मैंने इस हिसाब से स्काई कलर में कर रखा है, वो है आपके SC कैटेगरी में बिलासपुर जोन है ना, इसके अंदर वैकेंसी बहुत ही तगड़ी वैकेंसी है अदर जोन की तुलना में, है ना। बिलासपुर जोन के अंदर यहाँ पे मतलब क्या कि परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें ना तो ओबीसी से भी ज़्यादा वैकेंसी आती है। यहाँ पे 600 से ज़्यादा वैकेंसी यहाँ पे आ रही है, 600 प्लस वैकेंसी है वो SC कैटेगरी की वैकेंसी है। तो SC वाले बच्चे इस जोन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर अपन देखें तो ये आता है यहाँ पे लगभग आपके पास में 400 के आसपास में वैकेंसी है ना, 200 से ज़्यादा वैकेंसी का यहाँ पे फर्क है। 3 नंबर पे अगर अपन बात करें तो ये आपके लिए मुंबई रहने वाला है, मुंबई में लगभग 250 वैकेंसी है आपके लिए। और 4 नंबर पे यहाँ पे अपन देखो तो बेंगलुरु जोन है जहाँ पे 235 वैकेंसी है। और 5 नंबर पे आपका रहने वाला है कोलकाता, ठीक है, 5 नंबर पे कोलकाता रहने वाला है जहाँ पे आपकी 158 के आसपास में वैकेंसी है। ST कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं ना उनके लिए कोलकाता बहुत ही एक शानदार जोन है, 142 के आसपास में यहाँ पे है ना। SC कैटेगरी के लिए हाईएस्ट वैकेंसी में लगभग नंबर 3 पे आता है कोलकाता, है ना, जबकि ऑल ओवर वैकेंसी में ये 5 नंबर पे आता है। तो जो ST कैटेगरी वाले बच्चे हैं ये कोलकाता को सेलेक्ट कर सकते हैं SC कैटेगरी के लिए, ये चीज़ें अपन ने जिक्र किया है। उसके बाद देखिए SC कैटेगरी की जो अलग से मैंने टेबल बनाई हुई है एनालिसिस करके, उस पर मैं आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा कुछ इसी हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी दी गई है। वैसे अगर अपन देखें ना तो हाईएस्ट वैकेंसी जिस हिसाब से चल रही है ना उसके अकॉर्डिंग ही 80 जो कैटेगरी है उनके जोन चल रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने को गहराई में सोचने वाली चीज़ें नज़र नहीं आ रही, जैसे कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद में इसकी है, इसके बाद में इसकी है, इसके बाद इसकी है, इसके बाद इसकी है, इसके बाद में इसकी है, और इसी के अकॉर्डिंग SC कैटेगरी की यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो बच्चे खतरा मोल ले सकते हैं, बिलासपुर के अंदर अच्छी वैकेंसी, यहाँ से लगभग 200 वैकेंसी के आसपास में डिफरेंस है, तो ये इसको चूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, है ना। यहाँ पे अगर अपन देखो भी मुंबई है तो मुंबई के अंदर 250 वैकेंसी यहाँ पे है, 742 वैकेंसी यहाँ पे है। और बेंगलुरु के साथ में इसकी तुलना करें तो थोड़ी सी वैकेंसी यहाँ पर भी कम है और थोड़ी सी वैकेंसी यहाँ पर भी कम है। भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वैकेंसी तो मान लो ज़्यादा है, लेकिन अगर बेंगलुरु के अंदर यहाँ पे अगर मुंबई से ज़्यादा वैकेंसी होती तो अपन इसको चूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे रेशियो में कोई उल्ट फेर करने वाली चीज़ें है नहीं। तो डेटा आपके सामने है, आपके नज़दीक जो RRB पड़ता है ना, गूगल पे जाकर के सर्च कर लेना है कौन कौन से RRB आपके ज़्यादा नज़दीक है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप चीज़ें वो सेलेक्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव वाली चीज़ें यहाँ पे देखने को आपको मिलेगी नहीं। उसके बाद में आ जाइए अपन देख लेते हैं ST कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए। तो बिलासपुर के अंदर आपके लिए 350 वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। ST कैटेगरी की वैकेंसी देखें ना तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे है नहीं, है ना, तो 350 के आसपास में वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। और उसके बाद में अगर अपन सिकंदराबाद के बारे में बात करें तो 225 के आसपास में आपके लिए वैकेंसी है।
और मुंबई के बारे में 124 वैकेंसी है। मुंबई की तुलना में आप यहाँ पे देखोगे, है ना, भी मुंबई वैसे तो 3 नंबर वाला जो है, ये कोलकाता 5 नंबर वाला है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे 3 नंबर के हिसाब से हाईएस्ट वैकेंसी रखी गई है कोलकाता में। तो एसटी कैटेगरी वाले बच्चे वो कोलकाता की तरफ जरूर जाना, ये चीज़ है, ठीक है। उसके बाद में एसटी कैटेगरी वाले बच्चे उनके लिए एक अच्छा जोन है, वो मालदा जोन भी है। मालदा के अंदर आपके लिए यहाँ पे जो टोटल वैकेंसी है वो 84 वैकेंसी रखी गई है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे या फिर यूआर कैटेगरी वाले बच्चे या फिर एसटी कैटेगरी वाले बच्चे वो मालदा के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, इनकी वैकेंसी वो ठीक ठाक है रखी गई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एसटी कैटेगरी की जो एनालिसिस की हुई टेबल है ना, वहाँ पे यहाँ पे अगर अपन देखें ना, उल्ट फेयर वाली चीज़ है, ये आपकी कोलकाता वाली है ना। कोलकाता ऑल ओवर देखें तो 5 नंबर पे है, आपकी कैटेगरी के हिसाब से देखें तो 3 नंबर पे है ना। तो ये जो बच्चे हैं ना एसटी कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो 1 नंबर पे कोलकाता को रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी वैकेंसी आपके लिए अच्छी है, यहाँ पर भी वैकेंसी अच्छी है, लेकिन जो बच्चा यहाँ पे हाईएस्ट कंपटीशन को देख करके भी वैकेंसी ज़्यादा तो फॉर्म ज़्यादा पड़ेंगे, तो नीचे जो बच्चा जाना चाहता है वो बच्चा कोलकाता को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में एसटी कैटेगरी के लिए मैं 2 नंबर पे जाना चाहूँगा मालदा जोन में ना। मालदा में 84 वैकेंसी रखी गई, यूआर कैटेगरी की भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। तो यहाँ पे जो बच्चे अच्छे नंबर लेके आएंगे वो यूआर कैटेगरी में भी कुछ बच्चे चले जाएंगे, तो ऑल ओवर जो बच्चे होंगे आपके एसटी कैटेगरी के यहाँ पे 100 से ज़्यादा बच्चे भी सेलेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद मुंबई और बेंगलुरु है, यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं। 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, और उसके बाद इन दोनों में से भी कोई चूज आप कर सकते हो, इसको भी चूज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये मैंने आपको डेटा पेश की है, आपके नज़दीक कौन सा जोन पड़ता है, आपकी तैयारी किस हिसाब की है ना, बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और जैसे ही जोन एडिट होना स्टार्ट होते तो आपको पता चलेगा भी टोटल किस जोन के अंदर आपकी कैटेगरी के कितने फॉर्म भरे गए हैं। तो उन सब चीज़ों को देख करके ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है, क्योंकि रेलवे में जोन बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। कई जोन ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी कम मेहनत पर भी सिलेक्शन हो जाता है ना। पिछली भर्ती के अंदर देखा गया था कई जोन ऐसे थे जहाँ पे 65 में भी एलपी में सिलेक्शन हो गया बच्चों का, और कई जोन ऐसे थे जहाँ पे 80 से भी अबोव कट ऑफ गई थी। तो ये डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई कितनी है, आप दूर कितना जाना चाहते हो, कितना नहीं जा सकते, वो सब चीज़ें भी है ना। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है, उसके बाद ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। अच्छी प्रैक्टिस के लिए और चीज़ों को सीखने के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान पे और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट technicaljobgyan.in के नाम से है, तो वहाँ पे आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। अच्छे सॉल्यूशन वाली है और प्रश्न से आपको सीखने को भी मिलेगा, रैंक भी आप चेक कर पाओगे, आपके कितने गलत हो रहे हैं, कितना आप टाइम ले रहे हो, सब चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे चीज़ें दी गई है। तो बेनिफिट उसका उठा सकते हो। ये आपके लिए वेलकम 24 आपके लिए कूपन कोड रहने वाले, स्टार्टिंग लगभग 50 बच्चों के लिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना। मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको भी ज्वाइन कर सकती हो और चैनल पर भी परमानेंट बने रह सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।